नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 8 से 14 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा गाइडेंस देती है, सहारा देती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से सूट रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। जब चंद्रमा का गोचर पूरा कवर कर लूंगा तो उसके बाद मैं हफ्ते के शुभ रंग, शुभ अंक और कुछ डूज एंड डॉट्स भी बताऊंगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा 9 जून को आपके 11वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि मीन में। 8 जून को वो कुंभ में रहेंगे, जो हम कवर कर चुके हैं। तो उनका जो अगला गोचर है वो 9 जून को अर्ली मॉर्निंग 3 AM होगा, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। और 11 जून सुबह के 9 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। 11वें घर के चंद्रमा अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। काम त्रिकोण के स्वामी है, काम त्रिकोण के भाव में बैठे हैं और योग कारक के साथ बैठे हैं। ये साफ दिखा रहा है कि हफ्ते के शुरुआत में ही आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। शनि योग कारक है चंद्र वृषभ के लिए। शनि भाग्येश है, तो चंद्रमा पराक्रम भाव के स्वामी है। तो इन दोनों का 11वें घर में बैठना, यानी कि आपको कुछ बड़े निर्णय भी लेने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रांग निर्णय भी लेने पड़ेंगे और आपका पराक्रम रहेगा भी, यानी कि आपके अंदर वो क्षमता रहेगी भी कुछ बड़ा करने का। और यहाँ पे कर्मेश भी हैं पराक्रमेश के साथ, यानी कि आप अपने जीवन में आ रही बाधाओं को भी बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे इन दोनों ग्रहों पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। अब बृहस्पति उच्च चुके हैं, अभी अभी हुए हैं कुछ दिन पहले, और खुद अपनी ही राशि को देख रहे हैं जहां पे चंद्रमा आए हैं। और ये एक प्रकार से परिवर्तन योग भी बन रहा है, क्योंकि गुरु चंद्र की राशि में है, चंद्र गुरु की राशि में है। तो अटके हुए काम हो, काम कार्यों में गति हो, यात्राएं आगे बढ़ानी हो, जीवन की यात्रा आगे बढ़ानी हो, लाभ से परिपूर्ण दिख रहा है हफ्ते का शुरुआती भाग। लेकिन शनि तो शनि है, तो विषतोष बन रहा है। अब यहाँ पे होगा क्या ना, आप कितना भी धन कमा लें, कितना भी आपके पास लाभ मिल जाए, लेकिन एक बहुत डिसकंटेंटमेंट सा रहेगा। हम सबके लाइफ में कभी कभी ऐसा मोड़ आता ही होगा कि हमारे पास सब कुछ है, पैसा भी भरपूर है, बैंक अकाउंट भरे पड़े हैं, प्रॉपर्टी भी है 5-6, वाहन भी है, एफडियां भी है, सब कुछ है। फिर हम सोचते हैं क्या करेंगे इसका, जब जीवन में कुछ नया करने को नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम आत्ममंथन की आवश्यकता होती है, जीवन की प्रायोरिटीज को समझने की आवश्यकता होती है। तो ये वो समय है जहां पे आपको अपने जीवन की प्रायोरिटीज को थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन कई कार्य पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। नेगेटिव लोगों से बचेगा, क्योंकि ये कई बार होता है कि जब आपका अच्छा समय आता है, कोई नेगेटिव व्यक्ति आपको आके प्रवोक करता है और आपका दिमाग खराब होता है और आप उस अच्छे समय को भी खराब कर देते हैं। नवांश कुंडली थोड़ी ब्रेवरी दिखानी पड़ेगी। दशांश कुंडली
कार्य क्षेत्र में आपको अपनी गलतियों पर गौर करना पड़ेगा। बिजनेस कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन उसको ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जाने मत दीजिए, काम अच्छा रहेगा। लव लाइफ में ना एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है, इंटेलेक्चुअल लेवल पर उपयोग कीजिएगा इस समय का। वैवाहिक जीवन कम्युनिकेशन बहुत खराब दिख रही है, काम कीजिए उस पर। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, अवेयरनेस बढ़ाइए, और भी बहुत कुछ है। आपने अपनी सोच को इतना संकीर्ण कर लिया है कि आप अपने आप को ही आजमा नहीं रहे हैं। एज अ स्टूडेंट यू मस्ट हैव मल्टीपल ऑप्शंस। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक, लग्न बली है। हफ्ता शुरुआत ही कहीं ना कहीं से सकारात्मकता के साथ होगा। हफ्ते की शुरुआत ही कहीं ना कहीं सकारात्मकता के साथ होगी, और कोई बहुत खुशखबरी, कोई बहुत बड़ी खबर भी आपके लिए आ सकती है। 11 जून सुबह के 9 बजे 9 AM चंद्रमा आ जाएंगे मेष में, यानी कि एरीज में, और 13 जून सुबह के 10 तक यहीं पर रहेंगे। 12वें घर के चंद्रमा यूं तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन यहाँ पे मंगल के साथ है तो चंद्र मंगल योग बन गया, और मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और यहाँ पे केतु की दृष्टि भी है। पहले अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। चंद्र मंगल योग 12वें घर में, विदेश का पैसा, गुप्त धन, पैसे कमाने के दृष्टिकोण में या तरीके में बदलाव करना है। जो लोग बिजनेस करते हैं थोड़ा बदलाव लाने का मौका मिलेगा। 2 नंबर के काम है, बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल केतु और चंद्रमा जब ये मिलन हो गया, यानी कि आपको अपने जीवन में टेक्निकल चीजों पर काम करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि जो टेक्निकल फील्ड में ही उनके लिए ही, आज हर व्यक्ति के लिए टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट, अगर आप बिजी रहना या फिर आप इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। अब ये सब भी जो मैं कर रहा हूँ ये भी टेक्नोलॉजी ही है। आप फोन यूज करते हैं, उसका कैसे, अब एक फोन आपका बहुत बड़ा साथी भी बन सकता है और आपका बहुत बड़ा टाइम वेस्टर भी बन सकता है। तो आई थिंक ये टाइम है जहां पे आप जो भी अपने जीवन में करते हैं वहां पे बी मोर प्रिसाइज एंड लर्न टेक्नोलॉजी टू हेल्प यू। लेकिन 12वें घर के मंगल, चंद्रमा और केतु का प्रभाव ये सडन इंजरीज और वहीकुलर एक्सीडेंट का योग भी बना रहा है। इस समय जो आपके लग्नेश है वो भी आपके अष्टमेश के साथ है, यानी कि शुक्र गुरु के साथ है। तो ये हफ्ते के मध्य भाग में इंजरीज का योग बन जाता है। खर्चे भी कुछ हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर खर्चा हो सकता है, और वाहन पर भी बहुत बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 12वें घर के चंद्र मंगल योग और केतु का प्रभाव, यानी कि किसी पुरानी बात को लेकर गुस्सा आ जाएगा और उसके कारण अपने वर्तमान को खराब करेंगे। हम कई बार ऐसा करते हैं ना, पुरानी कोई बात याद आई, किसी पे पुरानी बात का गुस्सा आ गया और वर्तमान अपना खराब कर लिया। इस पर नियंत्रण रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है थोड़ा आपको ना, कि मैं ओवरऑल भी कहूंगा वृषभ के लिए, थोड़ा लोगों के लिए कम करिए, अपने लिए ज्यादा करिए। ये आदत होती है वृषभ की। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कोई रिस्क नहीं लेना, और बोलिएगा भी बहुत आराम से। बिजनेस बिजनेस में डिटर्मिनेशन थोड़ा कम रहेगा, उस पर काम कीजिए। लव लाइफ ठीक है, थोड़ी बहस होगी लेकिन अंततः चीजें ठीक हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से ना चेंजेस आ रहे हैं आप में भी और आपके पार्टनर में भी, और ये तो होगा ही। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, हम सब में चेंजेस आते हैं। हम अगर बात करें तो हम कह रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, हम वी आर एजिंग, बट हम अंततः तो अपनी मृत्यु शैया की तरफ ही जा रहे हैं ना। तो ऑब्वियसली फिजिकल डैमेज, फिजिकल चेंजेस तो आएंगे ही। तो जो भी है उनको अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। आपके पार्टनर में जो चेंजेस आ रहे हैं, कभी कभी यू हैव टू एम्ब्रेस द चेंजेस, एंड दैट्स हाउ लाइफ बिकम्स इजी। स्टूडेंट्स थोड़ा कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं, इस पर काम कीजिए। सेहत की जहां तक बात है, पैरों की प्रॉब्लम, बीपी के इश्यूज, स्पेशली अगर लो बीपी है तो, गॉल ब्लैडर, लिवर से संबंधित प्रॉब्लम और कफ विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है। यह हफ्ता महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए एक अच्छा हफ्ता है। 13 जून सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। लग्न के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं, और यहाँ पे तो उच्च के चंद्रमा हो गए। केंद्र के स्वामी सूर्य के साथ भी बैठे हैं, तीसरे घर के स्वामी हैं। ये दिख रहा है कि वृषभ के लिए पूरा ही हफ्ता में भी मध्य भाग शायद उतना गतिमान ना रहे, लेकिन अंतिम भाग और शुरुआती भाग बहुत गतिशील दिख रहे हैं। आपके काम बहुत आराम से होना शुरू होंगे, और ये हमेशा ही अच्छी चीज होती है। जब हमारे काम आराम से बनते हैं तो हम खुश रहते हैं।
यात्राओं के योग बन रहे हैं, प्रॉपर्टी संबंधित काम अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन यहां पे अमावस्या दोष भी है और शनि का प्रभाव भी है। नकारात्मक सोच से बचिए, नकारात्मक लोगों से बचिए। ये हफ्ता ही ऐसा है जहां पे कोई भी व्यक्ति आपको नेगेटिवली इंपैक्ट करता है ना, उससे कोसों दूर रहिए। ये तो जीवन की फिलॉसफी हो जानी चाहिए। जब हम यंग होते हैं ना, हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। जब मैच्योरिटी आती है हम कहते हैं भैया जैसे हो वैसे रहो, हम तुमसे दूर रहते हैं। यही मैच्योरिटी है और यही कहीं ना कहीं एक रास्ता है मोक्ष का। हम कहते हैं मोक्ष है, मोक्ष है। मोक्ष वही है जब आप जो है वैसा है, ठीक है, अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं और ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, वही मोक्ष का रास्ता होता है। तो अब जो यंग बच्चे हैं, कभी कभी हम भी जब यंग थे तो, या बहुत एज कम थी तो हम भी, जब मुझे याद है कि जब मैं ज्योतिष सीखता था तो हर चीज़ जैसे कोई प्रोडिक्शन सही भी दिखाता था, अगर ये हो गया वो हो गया। समय के साथ मेरे को रियलाइज हो गया कि जिसको माननी है ज्योतिष वो मानेगा, नहीं माननी आप उसके सामने 10 चीज़ें रख दो वो नहीं मानेगा। तो और ज्योतिष पे भी व्यक्ति तभी आता है जब उसको आवश्यकता होती है। तो यही चीज़ अब, जब मैं भी बहुत सीखता था, मैं बहुत यंग था जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था, तो मैं भी ऐसे ही करता था। कुछ भी, अरे मेरी प्रेडिक्शन ये सही होगी, मैंने कहा जिसको आना है करे, जिसको सीखना है, जिसको समझना है, जिसको विश्वास करना है करे, नहीं करना है मत करे। वो सब अपना प्रारब्ध है, मैं अपना खेल खेल रहा हूँ, सब अपना खेल खेल रहे हैं। तो ये समय है जहाँ पे आपको अपने जीवन में नेगेटिव लोगों से बचना है, नेगेटिव कार्यों से बचना है, नेगेटिव व्यक्तित्व से बचना है। क्योंकि यहाँ पे आपके, इंग्लिश में एक शब्द है कि एनर्जी ड्रेनर्स। कुछ लोग होते हैं वो आपको कुछ ऐसा बोल देंगे, कुछ कह देंगे, कर देंगे कि आपकी अच्छी खासी ऊर्जा ना एकदम ड्रेन आउट हो जाती है। तो कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अल्ट्रा कॉन्शियसली ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। नवांश कुंडली, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा टाइम है, कुछ सडन प्रमोशंस के योग बन रहे हैं। बिजनेस में ना एक्सेप्टेंस ले आइए कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज नहीं आ पा रही आपके व्यक्तित्व में। लव लाइफ, होपफुल रहिए, होपलेस रहने से कुछ नहीं होता। जो हम मैनिफेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं वैसी हो जाती है चीजें कभी कभी, स्पेशली पर्सनल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में। वैवाहिक जीवन में अपनी वाणी पर बहुत ध्यान दीजिए, थोड़ा ग्रेसफुल रहिएगा। कभी कभी एक तरह की बात बहुत सरल भी हो, लेकिन आप उसको बहुत अभद्र तरीके से कहेंगे ना, उसके मतलब बदल जाएंगे। और वही चीज़ आप बहुत ग्रेसफुली कहेंगे ना, तो लोग आपकी बात मानेंगे, सुनेंगे। वाणी से बहुत कुछ होता है। स्टूडेंट्स, थोड़ी क्रिएटिविटी पर काम कीजिए अपने जीवन में, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको अपने तौर तरीके बहुत बदलने पड़ेंगे अगर आप अपने जीवन में कुछ लाभ उठाना चाहते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों की प्रॉब्लम, नेत्र विकार और लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम सर्वाष्टक में लग नहीं बनी है। ये पूरा हफ्ता बदलाव का है, लेकिन बदलाव का मतलब ये नहीं कि सारे बदलाव आपको एक साथ ही लाने हैं। टाइमली मैनर में लाइएगा। इस हफ्ते के शुभ अंक है 3 और 7। शुभ रंग है लाल और पीला। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस, कुछ डूज एंड डोंट्स। कहीं ना कहीं आपको ना लोगों को समझना है, रेदर देन अपने आप को समझने से ज्यादा इस हफ्ते लोगों को समझिए कि आपके आसपास लोगों के इंटेंशन क्या है। वो केवल आपके साथ इसलिए है कि उनको फायदा मिल रहा है, या सच में वो आपका कुछ, आपके हितैषी हैं। पैनिक मत कीजिए इस हफ्ते। कई बार ऐसा होगा, बहुत पैनिक करेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे। और अपने आप से कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। ये ऐसा हफ्ता है कि जहां पे आपको किसी और से कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है, अपने आप से कनेक्शन की आवश्यकता है। और अपने लिए कुछ स्पेशल कीजिए। आप सेल्फ पैम्परिंग डिजर्व करते हैं अगर आपने मेहनत करी है। मत डरिए उस चीज से कि मैं अपने लिए करूंगा। कई लोगों को मैंने देखा है तो परिवार वालों पे दुनिया भर का पैसा खर्च कर देंगे, अपने ऊपर एक पैसा खर्च नहीं करेंगे। सेल्फ पैम्परिंग इज समटाइम्स रिक्वायर्ड। तो ये हफ्ता वेल डिजर्व्ड सेल्फ पैम्परिंग यू शुड बी इंडल्ज इन। तो इन सब चीजों पर काम कीजिएगा। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को एक मीठा पान चढ़ाइए, बताशों का भोग लगाइए, लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए और दुर्गा जी की 1 बार कपूर सहित आरती कीजिए। कपूर पर थोड़ा लौंग और थोड़ा इलायची अवश्य डाल लीजिए, मतलब कि 2 दाने डाल दीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।